जय हिंद। आप सभी का काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल लेकर आ गए हैं प्रश्नावली 2.3 का। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। और इससे पहले हम जो है 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसको अगर आप लोग नहीं देखे तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए, इस सवाल को बनाने से पहले आपको कुछ बेसिक बात को जानना पड़ेगा, उसके बाद इस सवाल को आप आसानी से बना लेंगे। चलिए पहले बेसिक समझाते हैं, उसके बाद फिर सवाल पढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे बेसिक, देखिए बेसिक में क्या है आपको समझना है, ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर यह प्लस है और नीचे माइनस है। हालांकि पीछे के भी वीडियो में इस सवाल बता चुके हैं। दूसरा है आपको दूसरा ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा क्या है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। तीसरा आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको प्लस है, यहाँ भी प्लस है। चौथा आपको ध्यान यहाँ पे रखना है, माइनस है, माइनस है। तो देखिए इसमें आपको क्या आप समझना है, अच्छे से समझने की प्रयास कीजिएगा। देखिए इसमें जो है आपको ध्यान रखने वाला बात यह है कि हमेशा इसमें जो है जब हम बहुपद के भाग करेंगे, है ना, तो नीचे वाला जो सिंबल यहाँ पे दिख रहा है माइनस का, वो सिंबल हमेशा बदल जाएगा प्लस में। यानी नीचे वाला सिंबल हमेशा बदलेंगे, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। जब बहुपद के भाग सीखेंगे तो सिंबल हमेशा नीचे वाला बदलेगा। ठीक है, चलिए इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट आपको यह समझा देते हैं कि देखिए इस तरह से जो डाटा लिखा रहता है, यहाँ पर कुछ भी लिखा होता है तो उसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, सॉरी भाज्य नहीं बोलते, भाजक। यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है उसको बोलते हैं यहाँ पर के भाजक बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो लिखा होता है इस जगह पर, इसको बोलते हैं भाज्य। ठीक है, भाज्य बोलते हैं। और यहाँ पर जो लिखा होता है उसको बोलते हैं भागफल, भागफल। ठीक है, भागफल बोलते हैं। और यहाँ पर जब शेषफल जो बचता है, शेषफल कहते हैं इसको। ठीक है, शेषफल। इसी को हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, इसी को हम शॉर्ट में बोलेंगे, जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, भाजक को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर GX, जी फंक्शन X। ये आपको ध्यान रखना है। और भाज्य को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, P फंक्शन X। ठीक है, बहुपद के फॉर्म में। और भागफल को क्या बोलेंगे, बहुपद के यानी बोलेंगे Q फंक्शन X। ठीक है, और शेषफल को क्या बोलेंगे शॉर्ट में, इसको बोलेंगे R फंक्शन X। तो इसी से एक फार्मूला बन जाता है, ध्यान देना है, ये आपको ध्यान रखना है। एक फार्मूला बनता है यहाँ से, देखिएगा ध्यान से। भाज्य बराबर भाज्य बराबर भाज्य बराबर भाजक। ठीक है, भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। तो इससे एक फार्मूला बन गया। ठीक है, अब फार्मूला बना तो देखिए इसको ही हम लोग शॉर्ट में क्या बोले, भाज्य के शॉर्ट में हम लोग क्या बोले, तो भाज्य के शॉर्ट में बोले P फंक्शन X। भाज्य को क्या बोले शॉर्ट में, G फंक्शन X गुना, और भागफल को क्या बोले हैं शॉर्ट में, तो इसको बोले हैं Q फंक्शन X। और शेषफल को शॉर्ट में हम लोग क्या बोले हैं, R फंक्शन X। ठीक है, तो यही हमको फार्मूला को, ये वाला फार्मूला आप लोग को अच्छा से ध्यान में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इसी सवाल को बनाएंगे आगे हम लोग इसी के मदद से। तो चलिए तो सवाल को बनाते हैं। ठीक है, सवाल को बनाते हैं, अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं।
ठीक है, देखिएगा, ये रहा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है हम लोग को कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में p फंक्शन x को g(x) से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है आपको। p फंक्शन x को g(x) से भाग देना है, जिसमें भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है एल्गोरिथम का प्रयोग करके। एग्जाम में सीधे बोलता है आपको, आपके एग्जाम में जो पूछा गया है अभी तक ले जो देखे हैं उसमें सीधा भागफल कहता है। सीधे भागफल यानी आपको देगा बहुपद इस तरह के दे दिया जाएगा और इससे बोलेगा भाग दीजिए, बस भाग दीजिए। और पूछेगा कभी घात पूछ लेता है, कभी ये पूछ लेता है। चलिए ना ये भी समझ लेते हैं कि आखिर एग्जाम में किस किस प्रकार के सवाल बनते हैं आपके। चलिए एक पेज और ले लेते हैं, यहीं पर ही देखिए आपसे सवाल जैसे कि यहाँ पर दिया जाएगा। देखिए समझिएगा, भाग देने वाला मामला में जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं x² प्लस 2x प्लस के 1, यहाँ पे लिख दिया जाएगा x प्लस के 1 और आपको बोलेगा कि इसमें भाग दीजिए। तब भाग दीजिए ना, तो आपको फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे भाग करते हैं x से। ठीक है, x से भाग करेंगे तो यहाँ पे मान लेते हैं हम रैंडमली बता रहे हैं, कुछ भी आ गया यहाँ पर, है ना, कुछ आ गया यहाँ पर। जैसे मान लेते हैं x आ गया प्लस के 2 आ गया, x प्लस के 1 आ गया, कुछ आ गया, रैंडमली लिए है, ये एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट नहीं है, ये हम रैंडम लिए हैं, अपना मन से कुछ लिख दिए है। ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ पर मेरा कुछ शेषफल में मेरा कुछ यहाँ पर बच गया, जैसे कि 2 बच गया, चाहे यहाँ पे 2x प्लस के 1 बच गया। ठीक है, ये हम अपना मन से कुछ भी लिख रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है समझाने के लिए आपको। तो आपसे एग्जामिनर कहा कि बताइए भागफल बता दीजिए, तो भागफल पूछा जाएगा तो आपको आंसर सिर्फ ये वाला हो जाएगा। शेषफल अगर एग्जामिनर कहेगा कि शेषफल बताइए, तो शेषफल बताने के लिए बोलता है तो ये वाला आंसर हो जाता है। ठीक है, अब आगे कहता कि नहीं भागफल के घात बताइए, तो इसके देखिए पावर कुछ भी नहीं है, तो 1 हो जाता है घात, है ना। जब कोई पर घात नहीं हो तो 1 होता है, वो हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं, अगर नहीं देखे तो उसको जरूर देख लीजिए। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि नहीं शेषफल के घात बताइए, शेषफल के जो घात है हम कहते हैं कि इसका पावर 1 है, तो बोल देते कि इसका घात 1 है। अगर दूर आता तो 2 लेते, जिसका घात सबसे ज़्यादा होगा वही एक बार घात कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल बनते हैं। तो चलिए ना अब सवाल हम आपको बताते हैं इसमें। ठीक है, अब चलते हैं, हम आपको सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पर लेकर आते हैं अब। ठीक है, ध्यान देना है। अब इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको साइड में भाग करना पड़ेगा। किस में, तो देखिए ध्यान से, px को gx से भाग करना है, यानी इसमें आपको इससे भाग करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे भाग कर लेते हैं हम लोग। साइड में एक पेज ले लेते हैं रफ, है ना, रफ नहीं बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर ही ले लेते हैं अगला पेज। क्वेश्चन हमारे पास यह है, चाहे यहीं पे ले लेते हैं, अट जाना चाहिए यहाँ पर। चलिए देखते हैं, हटा कर कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, नहीं हटेगा जगह। ठीक है, यहाँ पे नहीं हटने वाला। आइए ना अगले पेज लेते हैं। x के पावर 4 है ना, x के पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x, 3x² प्लस 4x और प्लस के 5 हो गया। इसको अंडरलाइन कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे। अब हमारा भाग करना है किससे, x² प्लस 1 माइनस x से। तो देखिए सबसे पहले इसको आपको सीधा करना होगा, बुक में भी आप देख लीजिए। अरे ये तो सीधा ई क्वेश्चन आ गया है। 1 मिनट रुकिए, पहला क्वेश्चन कहाँ गया, 1 मिनट रुकिए, पहला क्वेश्चन कहाँ गया, पहला क्वेश्चन यहाँ है। ठीक है, यहाँ है पहला क्वेश्चन, तो पहले पहला क्वेश्चन देखिए ना। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, मिस्टेक हो गया कि पहले वो लिख दिया। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, तब दूसरा देखेंगे हम लोग। 1 मिनट, यहाँ पे हटेगा ही नहीं। चलिए अगला हम पेज लेते हैं। तो देखिए हमारे पास था एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर स्क्वायर क्यों लिख रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यों है, सॉरी एक्स क्यों -3x² प्लस एक्स -3x² प्लस 5x -3। बस इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग को ठीक है, भाग करेंगे अब इसमें क्या करना है, x² -2 से भाग कर देना है। तो भाग कर देते हैं, x² -2। देखिए भाग करना है तो सिंपल क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे विद्यार्थी फंसते हैं, तो फंसना नहीं है, आपको ध्यान से देखना है जो हम कहेंगे। देखिए इसमें क्या करना है, आपको एकदम ध्यान से देखना है। हम कलम रेड लेते हैं। आपको देखिए यहाँ पे x के पावर 3 है और यहाँ पे x के पावर 2 है। तो बताइए x के पावर 2 में कितना x के कमी है, यानी एगो x के कमी है, यानी इसमें एगो x से हम गुना कर दे तो हमारा x के पावर 3 मिल जाएगा। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया होगा। चलिए तो देखिए हम लोग को पता चल गया, यहाँ पे x के पावर 3 है और यहाँ पे x के पावर 2 है। तो इसमें जो है x के पावर एगो 1 का कमी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x के पावर यानी x के पावर 2 माइनस x² है ना, x²। देखिए x² -2 में हम लोग गुना कर देंगे किससे, x² -2 में गुना कर देंगे हम लोग किससे, x से। तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे, इतना अब नहीं करेंगे प्रोसेस, है ना। सीधा क्या करेंगे, इसमें देखिए x के पावर x से कमी है, तो ये वाला x से इसमें गुना करेंगे, ये वाला x से इसमें गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x के पावर 3। कोई दिक्कत नहीं। फिर यही वाला x से हम ये -2 में गुना करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, -2x। तो देखिए यहाँ पे लिखना होगा -2x। ये बात आपको ध्यान से समझ लेना है कि यहाँ पे -2 क्यों लिखाया है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो -2 यहाँ पर क्यों लिखाया आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसका x जो है, x वाला सेप यहाँ पर है। चलिए यहाँ पे सिंबल को इस तरह से ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे सिंबल बदलना है, हम आपको बताए हैं अभी थोड़ा देर पहले। तो देखिए यहाँ पे दोनों के आगे प्लस का सिंबल है, तो सिंबल को बदल देंगे। प्लस सिंबल लिखा नहीं जाता है, ठीक है, ये आप जानते होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ सिंबल को बदल देंगे और इसको कटने वाला है तो कटा लेंगे, क्योंकि घटने वाला तो कटा लेंगे। अब यहाँ पे सिंबल को बदल देंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला सिंबल प्लस की हो जाएगी, है ना। हम बोले थे कि नीचे वाला सिंबल हमेशा बदलता है, तो बदल दिए, प्लस की हो गया। अब देखिए ऊपर में यहाँ पर पहले देखिए ध्यान से, -3x² लिखेंगे हम लोग, ठीक है, और यहाँ पे 5x और प्लस के 2x, है ना, तो कितना हो जाएगा 7x, क्योंकि ये वाला सिंबल खत्म हो गया तो दोनों बच गया, प्लस वाला तो जुड़ जाएगा। ठीक है, माइनस के हमारे पास 3 आ गया। अब हमको ध्यान यहाँ पे देना है हम लोगों को कि अब कितना लाना है आप लोग को। तो देखा जाए तो यहाँ पे -3x² लाना है, और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ x² है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम -3 से गुना कर दे यहाँ पर ही x² में, तो हमारा पहला वाला पद आ जाएगा। याद रखिएगा कितनों बड़ा दे दे, हमको शुरू वाला ही पद से मतलब होता है। 3 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 3 से गुना करेंगे x² में, तो हमारा क्या आ जाएगा, जल्दी बताइए। तो हमारा आ जाएगा 3x², 3x² आ जाएगा। और फिर 3 से हम -2 में गुना कर देंगे, तो -2 में गुना करेंगे तो +6 आ जाएगा। इतना बात आपको उम्मीद करते समझ में आया होगा। अब इसको सिंबल बदलेंगे, क्योंकि हम बोले हमेशा नीचे वाला सिंबल बदलेगा, तो इसको काट लेंगे। अब हमारे पास बच गया ऊपर में प्लस के 7, ऊपर के सिंबल नहीं बदलेगा, ठीक है, ऊपर के प्लस में 7 है तो 7x दिखाएगा यहाँ पर ही, घटाते समय बदल घट होगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस का 6 हो गया,
तो यहाँ पे सिंबल बदल देंगे हम लोग। 3 -3 और -6 कितना हो जाएगा? -9। तो ये हमारा सवाल जो है बना। अब हम लोग के क्वेश्चन में कहा गया था कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाना है। तो हम लोग तो ये काम कर लिए, अब हम लोग के पास जगह कम है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए, इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम से, यहाँ पे लिख देंगे विभाजन चाहे, चलिए ना यहीं पे हम बता देते हैं, इसी जगह पे छोटा कर देते, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये देखिए छोटा कर दिए थोड़ा सा। अब इसको विभाजन एल्गोरिथम से करना है, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से हो गया। अब आपको क्या करना है बता दीजिए। बस फार्मूला वही जो हम लिखे थे अभी, Px बराबर Gx गुना Qx प्लस के Rx, यानी R फंक्शन x, यहाँ पे मान पुट कर देना है। मान पुट कर दीजिए। अब देखिए क्या क्या आया है, हम लोग के ध्यान से देखना है बोर्ड पर। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं और छोटा किए इसलिए। अब देखिए Px की जगह पे क्या लिखना है? Px की जगह पे आपको लिखना है यही जिसमें हम भाग किए हैं, ये वाला। देखिए कौन वाला? ये वाला Px की जगह पे लिख देना है। चलिए लिख देते हैं। Px की जगह पे लिखना है ना, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो गया है। तो Px की जगह पे हमको लोग लिखना है x के पावर 3। दूसरा कलर से लिखते हैं ताकि आप समझेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर या का सिंबल लगा लीजिए। Px की जगह पे आपको लिखना है x के पावर 3 - 3x² प्लस के 5x माइनस के 3। कहाँ से लिखा ये वाला देख लीजिए, ये पूरा का पूरा उतार दिए है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बराबर लगा लीजिए। Gx के मान आपको क्या आया है? तो देखिए Gx का मान जो है हम लोग का दिया गया है क्वेश्चन में। देखिए यही ना, Gx का मान दिया गया x² - 2। तो Gx की जगह पे लिख देंगे x² - 2 गुना, थोड़ा सा और छोटा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है, देखिए हो गया गुना। Qx के मान कितने आए? x - 3 और Rx का मान कितना आया है? देखिए ये वाला R के मान है, शेषफल जो बचा है वो R के मान है। तो हमारा जाएगा 7x - 9, 7x - 9, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पर, प्लस में लिखना पड़ेगा 7x - 9। तो इस प्रकार ये सवाल बन गया। तो इसी प्रकार से आपको बनाना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम ये सवाल में आपको सिर्फ क्या निकाल के देंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार से इस सवाल को बना लेना है। चलिए तो अब इसको हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पर। ये हो चुका है, ये भी हो गया, ये है दूसरा क्वेश्चन, यही हम बता रहे थे आपको। अब इसमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, वही उसी तरीका से बनाना है। चलिए बना लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, कॉपी कलम लेकर ही बैठिएगा आप लोग। अब इसमें क्या करना है, देखिए इसमें आपको इससे भाग करना है। भाग करिए पहले उसी तरह जिससे बताया है। हम पेज लिए थे, यहाँ पर लिखे हुए हैं, है ना। x के पावर 4 - 3x² प्लस 4x प्लस 5, x के पावर 4 6 तो लिख दिए है। अब हमको लिखना है सिर्फ, देखिए यहाँ पर जो ये सीधा नहीं है तो सीधा करके लिखेंगे, वहाँ पर इसको सीधा कर लेंगे, x² - x लिखेंगे प्लस के 1 लिखेंगे बाद में, ठीक है। ये सीधा हो गया। तो इस तरह से इसको हम लिखेंगे भाजक में। किस में लिखेंगे? भाजक में। तो यहाँ पे लिख देते हैं, जगह कम है, थोड़ा इधर ले लेते हैं,
तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1। ठीक है, अब भाग कर देंगे। भाग क्या करना है याद रखिएगा, मेरा बात को ध्यान से सुनिए, समझिए। इसमें जो पहला पद है और इसमें जो पहला पद है, ये पहला पद हमको दोनों में पहला पहला पद से मतलब होगा, इधर गुना करके जो भी आए उसे लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। लेना देना है मतलब घटाव में करेंगे, लेकिन कटने वाला मामला में होगा हमारा पहला पद ही बराबर करना है हमेशा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए x के पावर 4 है यहाँ पर, है ना, x के पावर 4 है, इसमें x के पावर 2 है। तो बताइए x के पावर 2 में कितना x के कमी है। तो आप बोलेंगे सर x के पावर 2 के कमी है, यानी दोनों के पावर x, यानी x के पावर 2 और x के पावर 2 से गुना कर दे तो x के पावर 4 आ जाएगा। तो इसमें मतलब क्या हुआ, x के पावर 2 के कमी है, तो x के पावर 2 से x के पावर 2 में भी गुना होगा, x में भी गुना होगा माइनस के, और प्लस के 1 में भी गुना होगा x के पावर 2 से। ये बात क्लियर कर लीजिए आप लोग। चलिए यहाँ पर हम लोग, ये आपको भाग सीखना ही होगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आता ही है यहाँ से सवाल। ठीक है, अच्छे से सीखिए, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करेंगे फिर। ठीक है, वहाँ पर फिर उसके और शॉर्ट करके हम समझाने की प्रयास करेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये वाला 1 है। अब क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोग जान गए कि यहाँ पे x के पावर 2 है, यहाँ पे x के पावर 4 है, यानी x के पावर 2 के कमी है, हो गया। x के पावर 2 से गुना करेंगे तो x के पावर 2 में x के पावर 2 से गुना होगा तो x के पावर 4 आ जाएगा। यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं। फिर x के पावर 2 से आपको गुना करना है माइनस के x में, तो क्या हो जाएगा बताइए, गुना करेंगे तो माइनस के x में गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस में, यहाँ पे ये नहीं कर जाती, फिर भी यही जगह लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो x के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जाती यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब गुना करने के बाद हमारा एक और आ रहा है, x के पावर 2 एक जाति वाला आ रहा है। चलिए यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं, माइनस में x के पावर 3 यहाँ लिख देते हैं। फिर x के पावर 2 से आपको 1 में गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा प्लस में x के पावर 2। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसको हम क्यों लिखे इधर, क्योंकि इसका जाति नहीं था, इसलिए इसको अलग हम लिख दिए। ठीक है, बात समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान में रख लेना है, इसीलिए इसको इधर लिखे है। बस इसमें आप कुछ नहीं, सिंबल बदल दीजिए, सिंबल बदलिए। देखिए यहाँ पर सिंबल बदलेंगे, इसको कटा लेंगे, कट गया। सिंबल बदलेंगे, नीचे वाला सिंबल हमेशा बदलेगा, प्लस वाला सिंबल माइनस में बदल गया। अब इसको जोड़ेंगे, 3x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, तो लेकिन ये माइनस के जो 4x स्क्वायर लिखे क्या ये सही लिखे है, नहीं, ये गलत है ना। ये हम यहाँ पे माइनस के 4x स्क्वायर पहले नहीं लिखाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले लिखाएगा x के पावर माइनस वाला, x के पावर 3 वाला। ठीक है, अरे ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो माइनस में यहाँ पे नीचे में ना है, तो इसको सिंबल हम लोग बदल देंगे, सिंबल क्या करेंगे, बदल देंगे। तो माइनस में है तो हम लोग का सिंबल बदल देंगे, नहीं जब लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस में लिखेंगे x के पावर 3। ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। अब देखिए इसको तब अब हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, माइनस के 3x स्क्वायर और माइनस के x के स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस यानी माइनस में ही 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब हुआ, अब फिर प्लस के 4x ऊपर वाला लिख देंगे पूरा का पूरा, और प्लस के 5 लिखेंगे। आप चाहे तो अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी पूरा उतार सकते हैं। अब हम लोग को क्या लाना है, ध्यान से देखना है बोर्ड की तरफ। तो देखिए इसको सबसे पहले हटाते हैं। अब आपको लाना क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, x के पावर 3 लाना है, यहाँ पे x के पावर 2 है, तो इसका क्या मतलब है, एगो x की कमी है, यानी एगो x से इसको हम गुना कर दे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस में चाहिए तो हम लोग को प्लस में x से गुना करेंगे, तो x से गुना करेंगे x के पावर 2 में, तो हम लोग को क्या आ जाएगा, x के पावर 3 आ जाएगा। फिर x से गुना करेंगे माइनस के x में, तो हमारा आ जाएगा माइनस के x स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस के x स्क्वायर। फिर x से गुना करेंगे 1 में, तो हम लोग का आ जाएगा प्लस के x, और सिंबल बदल देंगे इसको। ठीक है, सिंबल को बदल देंगे, कलर दूसरा लेते हैं समझने के लिए, सिंबल एक्सचेंज कर देंगे, सिंबल एक्सचेंज
यहाँ पे घट जाएगा। ठीक है, तो 4 एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस के 3 एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे सिंबल बदल जाएगा तो 4 एक्स में से 1 एक्स घटेगा तो प्लस के 3 एक्स बच जाएगा, प्लस के 5 बचेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें क्या करना है, देखिए आपको लाना है 3 एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, माइनस में 3 एक्स स्क्वायर लाना है ना, तो आपको माइनस में 3 से गुना कर दीजिए। माइनस में 3 से जब गुना करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, माइनस में 3 से जब गुना करेंगे तो आपको क्या आएगा बताइए, गुना करेंगे माइनस के 3 से एक्स स्क्वायर में गुना करिए तो आपको आ जाएगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस में, फिर माइनस के 3 से एक्स में गुना करिएगा तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस के 3 एक्स। ठीक है, और माइनस के 1 में गुना करिएगा माइनस के 3 से तो आपको हो जाएगा प्लस के 3। सिंबल एक्सचेंज करिए, सिंबल एक्सचेंज कीजिएगा तो क्या आएगा बताइए, सिंबल एक्सचेंज कीजिए प्लस हो जाएगा कट जाएगा, सिंबल एक्सचेंज कीजिए कट जाएगा, सिंबल एक्सचेंज कीजिए घट जाएगा, 5 में से 3 घटेगा क्या बचेगा 2, तो शेषफल बच गया 2। तो हम लोग को यहाँ पर पूरा कट गया। अगर कोई भी एरर होगा तो बताइएगा आप लोग। अब हम लोग को क्या करना है, वही भाग एल्गोरिथम विधि फार्मूला लगा देंगे। चलिए फार्मूला लिख देते हैं। याद रखिएगा ये वाला जो है हमारा जी एक्स के मान है, ये वाला जो हमारा क्यू एक्स का मान निकल के आया, और ये वाला हमारा आर एक्स का मान निकल के आया, और जिसमें हम लोग भाग किए हैं, ये वाला जिसमें हम भाग किए हैं पूरा में, वो हमारा पी एक्स का मान है। ठीक है, चलिए अगला पेज लेते हैं, हम लिखते हैं हम लोग तो लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए भाषा जरूर लिख लीजिएगा आप खुद से। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम विधि से वो आप लिख लीजिएगा। हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं मान, डायरेक्ट पुट कर देते हैं मान। यहाँ पे लिख देते हैं पी एक्स बराबर जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर फंक्शन एक्स। तो यहाँ पे पी एक्स का मान कितना था, एक्स के पावर 4 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स, यही वाला लिखेंगे, पी एक्स की जगह पी पूरा लिख देंगे। ठीक है, एक्स के पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर, लिख देंगे एक्स के पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस के 4 एक्स, और प्लस के फिर से क्या है, प्लस के 5 है। ठीक है, तो प्लस के 5 लिख लेंगे, प्लस के 5 बराबर, यहाँ पे या का सिंबल लगा लीजिए। जी एक्स के मान हम लोग को क्या था, तो जी एक्स का मान ये वाला है, देखिए एक्स स्क्वायर, ये वाला जी एक्स का मान है हमारा, जी एक्स का मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, इसको ऐसे भी कोष्टक में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गुना लगा लीजिए। और क्यू एक्स का मान हम लोग को क्या निकल के आया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। तो इसको लिख दीजिए, इसको भी कोष्टक में लिख दीजिए, और इसको भी लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। जगह कम रहा है, थोड़ा छोटा सा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इसको बंद करेंगे, फिर प्लस 2, आर एक्स का मान 2 आया है, तो इस प्रकार ये बन गया। ठीक है, ये विभाजन एल्गोरिथम पर चला गया। तो इस प्रकार से आपको बनाना था। चलिए अगला सवाल है 3 नंबर। ठीक है, ये 3 नंबर सवाल आपको होमवर्क में देंगे, आपको खुद बनाइएगा। देखिए आपको खुद से बनाना है ये वाला, इसका आप लोग कमेंट करके बताइए। नहीं चलिए बता ही देते हैं, तो आप लोग कहें कि नहीं बताएंगे, नहीं बताए, चलिए बता देते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे सीधा नहीं है, सीधा कर लेते हैं हम लोग, सीधा कर लेंगे इसको, है ना। सीधा करेंगे तो देखिए ये सीधा करिएगा ना इसको, तो सीधा करके आएगा यहाँ पर ही एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस में 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं कराएगा तो प्लस होता है। ठीक है, प्लस होता है, तो इसीलिए इसको सीधा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस के 2। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो हम लोग भाग कर लेते हैं। अब देखिए भाग क्या है, भाग करेंगे, आते हैं अगला पेज पर, चाहे यहीं पर भाग कर लेते हैं, इसको तो यहीं पर भाग कर लेंगे, लगता है हट जाएगा, है ना, यही जगह हट जाएगा। चलिए तो अब इसको हम सीधा कर लिए हुए बता दिए, मच्छरवा कट रहा है। माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस में एक्स स्क्वायर
ठीक है, ध्यान देना है। लाइट आ गया है, 1 मिनट रुकिएगा, लाइट को जला देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। अब इसमें करना क्या है आपको, बस यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, हमारा है यहाँ पे माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 2 हो जाएगा। सीधा करके लिख लिए इसी चीज़ को, ठीक है। चलिए, अब आगे की ओर चलते हैं। अब इसको पूरा का पूरा वही लिख देंगे, एक्स के पावर 4, है ना। अरे कैसे लिखा जाता है, एक्स के पावर 4 माइनस के 5x प्लस के 6। बस इसमें क्या करिए, ध्यान दीजिए। अब आपको क्या करना है, प्लस में एक्स के पावर 4 लाना है। यहाँ पे याद रखिएगा, हमेशा फर्स्ट वाला से मतलब होगा पहला। फर्स्ट वाला किसी भी हाल में आपको बराबर होना ही चाहिए, तभी होगा, तभी वो कटेगा, है ना। तो चलिए, कलर दूसरा ले लेते हैं। माइनस के एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, और आपको यहाँ पे लाना है एक्स के पावर 4। तो बताइए, एक्स के पावर 4 लाने के लिए माइनस के एक्स स्क्वायर में कितना कमी है, तो आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर के कमी है। लेकिन यहाँ पे आप गुना करेंगे प्लस, यहाँ देखिए, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस गुने माइनस करिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो हमको तो चाहिए प्लस में, है ना, प्लस में चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसको भी माइनस में करना होगा, ठीक है। चलिए, तो माइनस में करना होगा, बात समझ गए। चलिए, अब इसको हम गुना कर लेते हैं हम लोग। तो माइनस वाला जो गुना है, मतलब सभी में गुना करेंगे हम लोग, है ना, यानी कि माइनस के एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, किस किस में, तो माइनस के एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे माइनस के एक्स स्क्वायर में, यानी इसमें भी गुना करेंगे और इसमें भी 2 में भी गुना करेंगे प्लस के। तो गुना करते हैं, चलिए पहले इसको हटा लेते हैं। तो हमारा आ जाएगा एक्स के पावर 4 और माइनस वाला हो जाता है प्लस वाला, ठीक है। एक्स में एक्स से गुना तो एक्स के स्क्वायर के, यानी एक्स के स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स के पावर 4, और माइनस के एक्स स्क्वायर से प्लस के 2 में गुना करेंगे तो माइनस के 2x स्क्वायर आ जाएगा, जो कि इसका जोड़ा नहीं है। आप फिर भी यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। माइनस के क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। सिंबल बदल दीजिए, सिंबल बदलिएगा तो देखिए यहाँ पर सिंबल बदलाएगा तो माइनस का सिंबल आएगा और ये कट जाएगा। सिंबल बदलाएगा तो यहाँ पे प्लस का सिंबल आएगा, ये जुट जाएगा, जुटेगा। लेकिन यहाँ पे पूरा पूरा जुटना ही वाला नहीं है, क्योंकि इसकी जाति के नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्लस के 2x स्क्वायर, है ना, और माइनस में हम लोग का हो जाएगा 5x प्लस के 6, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, ध्यान से समझने की जरूरत है आप लोग को। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर लाना है आपको, तो आप कितना से गुना करिएगा, तो आप करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे प्लस के 2 लाना है, तो देखिए यहाँ पे सिंपल लॉजिक समझिए, यहाँ पर जो लाना होता है उसी के रूप वाला आपको चाहिए, यानी जो लाना होता है उसी से गुना कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 लाना है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो आपको 2 लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे माइनस में दिया है, तो आपको माइनस में दिया है, तो जब हम प्लस के 2 से गुना करेंगे तो माइनस में ना आ जाएगा, क्योंकि हमको प्लस में यहाँ पे चाहिए 2x, है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर है, लेकिन इसमें भी एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ 2 से ही गुना होगा। लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो गुना करेंगे तो माइनस में आ जाए, जो कि हमको प्लस में चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा बताइए, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमको प्लस में नहीं माइनस में गुना करना पड़ेगा यहाँ भी, ठीक है। तो माइनस के 2 से गुना कर लेते हैं, चलिए माइनस के 2 से गुना करेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर में, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस के, फिर माइनस के 2 से गुना करेंगे प्लस में, तो हम लोग का आ जाएगा माइनस और प्लस के 2 में, तो माइनस और प्लस के 2 में गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। सिंबल बदलेंगे, क्या हो जाएगा, सिंबल बदलिए, तो ये वाला सिंबल बदलिए, कट जाएगा, और यहाँ पे बचेगा हमारा माइनस के 5x उतार लेंगे, ये वाला, है ना, उतार लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो है सिंबल इसको बदल देंगे, तो 6 और 4 10 हो जाएगा। तो ये हमारा शेषफल आ गया, ये हमारा शेषफल आ गया। थोड़ा सा जूमिंग कम कर लेते हैं, देखिए, तो ये मेरा शेषफल आ गया। अब हम लोग को क्या करेंगे, वही भाग एल्गोरिथम कर लेंगे। तो आप हम लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट आप बैठा देते हैं उसी पर, तो लिख देते हैं P
1 मिनट रुकिएगा, ज़्यादा ऊपर भागा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। पी एक्स बराबर जी एक्स गुना क्यू एक्स यानी क्यू फंक्शन एक्स प्लस आर फंक्शन एक्स। मान पुट कर देंगे, मान क्या दिया गया है देखिए, पूरा का पूरा पी एक्स की जगह पर लिख देंगे। पी एक्स की जगह पर लिख देते हैं एक्स के पावर 4 माइनस क्या दिया है -5x + 6 -5x + 6 बराबर जी एक्स का मान क्या है, तो देखिए जी एक्स का मान यही दिया है, तो इसको सीधा करके हम लोग लिखे थे तो सीधा करके ही लिखेंगे, तो माइनस के x² प्लस के 2 हो जाएगा, यानी ये वाला, ठीक है। तो माइनस के x² प्लस के 2 गुना, उसके बाद क्यू एक्स का मान क्या निकल के आया, देखिए ये वाला माइनस के x² माइनस के 2, तो यहाँ पे बंद करके लिख दीजिए माइनस के x² माइनस के 2। इसको भी आप कोष्टक में बंद करके लिख सकते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर या का सिंबल लगा लीजिए। अब हमको शेषफल लिख देना है। चलिए शेषफल क्या दिया गया है, तो देखिए माइनस के 5x प्लस के 10, तो लिख दीजिए प्लस में, यहाँ पे भी बंद करके कोष्टक लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस डबल है, यानी माइनस यहाँ पे फिर से है, तो माइनस के 5x, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं और, है ना। चलिए तो माइनस के 5x प्लस के 10, तो इस प्रकार ये भी सवाल बन गया। तो इस प्रकार से बनाना था। चलिए अगला सवाल पर अब हम लोग आते हैं इस पर। अब देखिए बोला है पहले पद यानी पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या, यानी पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, यानी प्रथम बहुपद जो है क्या द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। अगर हम इस पर कुछ बेसिक बात करें आपसे, तो चलिए देखिए बेसिक पहले समझिए। अगर हम कहें आपसे क्या 2 जो है 4 का एक गुणनखंड है, क्या 2 4 का एक गुणनखंड है, क्या आपको जवाब निकलेगा, क्या 2 4 का एक गुणनखंड है, जल्दी बताइए। तो आप कहेंगे यस या नो, जल्दी बताइए जवाब। अगर हम आपसे पूछे क्या 3 7 का एक गुणनखंड है, जल्दी बताइए, क्या आपका जवाब यस या नो। तो देखिए पहला के जवाब क्या होगा, तो पहला का जवाब होगा कि यस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 से आपको भाग करिएगा 4 में तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा और शेषफल 0 बचेगा वो उसका गुणनखंड होगा। तो यानी 2 जो है 4 का एक गुणनखंड है, लेकिन क्या 3 से 7 में भाग पूरा पूरा जाएगा, नहीं। तो यहाँ पे शेषफल जो है आपको 4 बचेगा ना कि 0, इसलिए ये नहीं होगा, यानी नो, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। उसी प्रकार में आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले बहुपद दूसरे बहुपद का, यानी दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो चलिए ना इस सबको समझते हैं आसानी से, ध्यान दीजिए। अब इसमें करना क्या है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं, यानी t² - 3 से इस पूरा में भाग करेंगे, ठीक है। चलिए भाग करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें भाग कर लेते हैं, देखिए हम यहीं पे भाग कर लेते हैं, आप लोग नीचे भाग कर लीजिएगा, हम इसी जगह भाग कर लेते हैं। आपको इसको फिर से लिख लेना है, उसके बाद भाग कर लेना है। देखिए इसको क्या करना है, आप लिख लीजिएगा, दिया गया है, इसको भाग कर लेते हैं, यहीं पे भाग करते हैं। t के पावर 2 है और यहाँ पे 3 है, तो भाग करने के लिए आपको क्या करना होगा, 2 के पावर 2 t के पावर 4 लाना है आपको। तो बताइए कितना से गुना करिएगा t में, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, t में आप कितना से गुना करिएगा। तो देखिए हमें 2 के कमी है तो 2 से गुना करेंगे,
तो 2 से टी स्क्वायर में गुना करेंगे, फिर 2 से -3 में गुना कर देंगे, एकदम सिंपल है। यहाँ पर लिख देंगे 2t के पावर, यहाँ पे 2t के पावर 2 भी लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 4 है, समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पे 2t के पावर 4 से गुना करना, 2t स्क्वायर से टी स्क्वायर में गुना करेंगे तो 2t के पावर 4 हो गया। अब फिर 2t स्क्वायर से 3 में -3 में गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 6t स्क्वायर। इतना कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए यहाँ पे सिंबल एक्सचेंज करेंगे, कट जाएगा सिंबल। यहाँ पे देखिए पहले 3t स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ये वाला लिख देते हैं, प्लस के 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे सिंबल बदल जाएगा तो 6t स्क्वायर में से 2t स्क्वायर घटेगा तो प्लस के बचेगा आपको 4t स्क्वायर, ठीक है, 4t स्क्वायर, और माइनस के 9t और प्लस माइनस के 12, थोड़ा सा बाहर भागा है तो आपको बाहर नहीं भगाना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब आपको लाना है यहाँ पर ही 3t स्क्वायर। तो बताइए t में कितना से गुना करिएगा, 3 से गुना करिएगा तो आपको 3t स्क्वायर आ जाएगा, है ना। चलिए गुना कर लेते हैं हम लोग, देखिएगा ध्यान से, इसको हटा लेते हैं। तो हमारा थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा, यहाँ ले लेते हैं। तो गुना करेंगे तो 3 हमको गुना करना पड़ेगा प्लस के 3 से, 3t स्क्वायर 3 से गुना करेंगे 9 में, है ना, 9 में गुना करेंगे ना। 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, गुना गड़बड़ हो गया क्या, गुना गलती कर दिए क्या, ध्यान से देखिए। 3t के पावर 3 ना है, यहाँ पे देखिए पावर 3 है तो मिस्टेक हो गया, देखिए, है ना, स्क्वायर हम लोग लगा दिए। तो 1 मिनट इसको ठीक कर लेते हैं। यही सब मिस्टेक है, आप लोग को मिस्टेक नहीं करना, ये सब 3t के पावर 3 है, ठीक है, 3t के पावर 3 है। तो यहाँ पर भी आपको 3t स्क्वायर लिखना पड़ेगा, 3t के पावर 3, और यहाँ पे 3t से गुना होगा, ठीक है। अब चलिए 3t से आपको माइनस के 3t में गुना करना है तो आपको माइनस के 9t आ जाएगा, ठीक है, माइनस के 9t हो जाएगा। सिंबल बदलेंगे, कटा लेंगे, थोड़ा t लिख रहे हैं हम, प्लस लिखा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, t हम प्लस लिख रहे हैं तो उस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। सिंबल एक्सचेंज करेंगे, काट देंगे। यहाँ पे देखिए प्लस के 4t स्क्वायर है तो यहाँ पे प्लस के 4t स्क्वायर, और ये सिंबल बदलेंगे तो आपको 9t वाला कट जाएगा, कट गया, बच गया माइनस के 12। अब थोड़ा सा इसको और छोटा करेंगे हम, चलिए अब देखिए ध्यान से, ये आपका हो गया। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, 4 लाना है, 4t स्क्वायर लाना है, तो बताइए t स्क्वायर में आपको कितना से गुना कीजिएगा, 4t स्क्वायर लाना है तो प्लस के आपको 4 से गुना करना होगा, तो आपको 4 से गुना करिएगा तो 4t स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4 से -3 में गुना करिएगा तो आपको आ जाएगा 12, ठीक है, माइनस के, सिंबल बदलिएगा, कट जाएगा, सिंबल बदलिए, 4t स्क्वायर कट गया, तो एक के बारे में पूरे काट दीजिए ना, यहाँ पे सिंबल बदलिए तो प्लस के हो जाएगा, सीधे कट गया, पूरा का पूरा लड्डू बच गया शेष पे। तो देखिए क्वेश्चन में हम बोले हैं अभी पीछे वाला सवाल में, देखिए यहाँ पे बताया है, कहाँ गया, इसमें कि हम बोले कि शेषफल जब 0 आएगा तो आपका उसका गुणनखंड होगा वो, है ना। तो यहाँ पे शेषफल 0 आ गया है तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर ही, ठीक है, क्या लिखना होगा देखिए, लिख के बता देते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए, जगह मेरे पास कम है, चूँकि थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं ताकि आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको बड़ा करते हैं, चूँकि के साइन ये नहीं होता है, नहीं होता, चूँकि शेषफल 0 है, क्या है, शेष 0 है ना। अब पूरा शेषफल लिखिएगा, चूँकि शेष 0 है
इसलिए क्वेश्चन में बोला कि पहले पद दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो चूंकि 0 आ गया है शेषफल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। चूंकि तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, चाहे अतः लिखेंगे चाहे इसलिए, ध्यान दीजिएगा, इसलिए यहाँ पे लिखते इसलिए अरे क्या हो रहा है, 1 मिनट पे, इसलिए अरे क्या हो जा रहा है, 1 मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसलिए प्रथम बहुपद इसलिए प्रथम बहुपद, ठीक है, द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। देखिए ये हम एक कई लाइन में आया इसलिए आपको लग रहा है कविता लिखा, तो कविता नहीं है, ठीक है। आपको एक लाइन में इसको लिख देना है, कॉपी में आराम से अट जाएगा। हमारे पास जगह की कमी है, इसके लिए आपको कविता का जैसा लग रहा है, तो कविता नहीं है। जो क्वेश्चन में यहाँ पे बोला था कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, तो यहाँ पे लिख दिए इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो इस प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन में ये वाला लिखना है, हम एगो क्वेश्चन में लिख के बता दिए है, ठीक है। ये वाला आपको सभी क्वेश्चन में लिखना है। अब हम अगला क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो आपको लिखना है वो, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं। आपको ये पूरा दिख गया होगा, थोड़ा सा और इसको ऊपर ले लेते हैं तो आपको दिख रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको भी उसी तरह के आपको भाग करना है। 0 आ जाएगा तो इसका बहुपद प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। चलिए हम भाग करके दिखा देते हैं। हम इसी जगह भाग करते हैं, आप लोग कॉपी में नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हम भाग कर देते हैं यहाँ पर ही, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, बहुत लंबा मोटा। अब देखिए इसमें भाग करेंगे क्या है, ये सब नहीं है। देखिए इसमें भाग करेंगे तो देखिए यहाँ पर लड़ना है कितना है, 3x के पावर 4 प्लस, यानी इससे इसमें भाग कर देना है, ठीक है। तो चलिए ना भाग कर देते हैं, एकदम सिंपल है। देखिए इसको इससे ले लेते हैं, क्या हो गया, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए भाग करते हैं। देखिए यहाँ पे लाना है हमको 3x के पावर 4, यहाँ पे सिर्फ दिया है x के पावर 2। तो बताइए ना x के पावर 2 में कितना कमी है, 3 के कमी है, और x के पावर 2 के कमी है। क्या इतना बात तो आप समझ रहे होंगे, बिल्कुल। चलिए तो यहाँ पे हम लोग जो है 3x के पावर 2 से गुना करेंगे। 3x के पावर 2 से गुना करेंगे तो x के पावर 2 में भी, 3x में भी और 1 में भी। याद रखिएगा इस बात को कि अगर एक से हम कोई भी संख्या, यानी कोई भी यहाँ पे संख्या हो या चर मान वाला हो तो गुना करेंगे तो हमारा तीनों पार्ट में गुना होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो 3x स्क्वायर से x स्क्वायर में गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3x के पावर 4, 3x के पावर 4 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, थोड़ा बहुत बड़ा लिखा गया है, थोड़ा छोटा करते हैं इसको, 1 मिनट। 3x के पावर 4 हो गया। अब आपको क्या करना है, 3x स्क्वायर से 3x में गुना करना है, तो आपको प्लस क्या आ जाएगा, फिर से 3 तिहाई 9x के पावर 3। फिर आपको गुना करना है 3x स्क्वायर से प्लस के 1 में, तो थोड़ा सा इसको हम छोटा करना चाहेंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो गया, सामने सामने होना चाहिए, तो इसको छोटा कर लेते हैं। प्लस था और 3x स्क्वायर से 3x में गुना करेंगे तो 9, अरे यार क्या हो रहा है, 3x स्क्वायर हो गया। 3x स्क्वायर नहीं, 3x क्यूब हो गया, 3x क्यूब हो गया। और यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर से प्लस के 1 में गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस के
3x²। सिंबल बदलेंगे, कटा लेंगे। सिंबल बदलिए, ठीक है। सिंबल हो जाएगा माइनस के माइनस का, ये कट जाएगा और ये वाला घट जाएगा, ठीक है। 5x यानी 9x के पावर 3 है, ये पावर 3 है, ठीक है, ध्यान रखना है, पावर 3 था वो। चलिए, तो 9x के पावर 3 में से 5x के पावर 3 घटाएंगे तो बच जाएगा 4x के पावर 3। अब यहाँ पे देखिए 7x² माइनस के 3x² जोड़ लेंगे तो माइनस हो जाएगा 10x² प्लस के 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको लाना है माइनस के 4x के पावर 3, तो माइनस लिखिए, 4x के पावर 3 लाना है तो यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, और x के पावर 3 तो यहाँ पे x से कमी है, यानी माइनस के 4x से गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पे x के पावर 2 दिया है, तो हमारा इसमें लाना है 4x के पावर 3, तो 4 हमको इसमें कमी है तो 4 दे देंगे, 4 दे दिए। इसमें एगो x से कमी है तो एगो x दे दीजिए इसको, ठीक है। तो इतना बात तो आपको समझ में आता ही होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे फिर से कोनो एक वीडियो में स्पेशल सिर्फ उसी के बारे में बताएंगे। चलिए यहाँ पे आप 4 से गुना करेंगे माइनस के, तो माइनस के 4x² आ जाएगा, 4x² करें 4x² यानी x के पावर 3, और माइनस के 4x से 3x में गुना करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, माइनस के 12x², और माइनस के 4x से प्लस के 1 में गुना करेंगे। अच्छा यहाँ पे 2x भी है ना, और प्लस के 2, 4x से गुना करेंगे किस में, 1 में, तो माइनस का आ जाएगा 4x। सिंबल रे तू कहाँ जा रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सिंबल बदलेंगे, 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं और ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा लाइन। अब सिंबल बदल देते हैं, सिंबल बदलेंगे और इसको काट लेंगे, कट गया। सिंबल बदलेंगे तो 12x² है तो 10, यानी 12 में से 10 घट जाएगा। इस सिंबल से कोई मतलब नहीं होता, ये हम आपको पिछले के वीडियो में बता चुके हैं। तो 12x² में से 10x घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा 2x², ठीक है, 2x²। सिंबल बदलेंगे तो जुड़ जाएगा, तो 4 गो x और 2 गो x, तो प्लस के 6 गो x, और ये वाला बाहर में प्लस के 2। अब जगह मेरा कम रहा है तो हम आगे वाला अगला अथी पर ले लेंगे, चाहे इसको छोटा कर देते हैं। ध्यान दीजिए, जगह कम रहा था, छोटा कर दिए। अब हमको यहाँ पे चाहिए, देखिए x² यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, x² दिया गया है, थोड़ा छोटा कर दिए। तो आपको यहाँ पर 2x² लाना है, तो इसका मतलब है प्लस की 2 कमी है, तो प्लस के 2 लिख दिए। प्लस के 2 से हम गुना कर देंगे x² में, 2x² में, तो यहाँ बन जाएगा 2x²। फिर 2 से प्लस के 3 में गुना करेंगे तो 6x, फिर 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2। तो देखिए दोनों बराबर आ गया, तो सिंबल बदलेंगे, काट देंगे, सिंबल बदलेंगे, सिंबल बदलेंगे, सिंबल बदलेंगे, एक के बारे में काट देंगे, कट गया, शेषफल आया 0। तो यहाँ पर फिर से लिख दीजिएगा, चूँकि शेषफल यानी शेषफल 0 है ना, चूँकि शेषफल 0 है इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, लिख लीजिएगा, ठीक है, हम बोल दिए एक गुणनखंड है। तो इस प्रकार से आपको बना देना है, ठीक है। तो ये भी सवाल बन गया। आइए अगला सवाल पे, तीसरा सवाल देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा टाइमिंग देख लेते हैं। तीसरा सवाल को देखिए, तीसरा सवाल को फिर उसी तरह भाग कर लेना है। चलिए भाग कर देते हैं, भाग यहाँ पर कर देते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम भाग कर लेते हैं। आप लोग को कॉपी में नीचे लिख के भाग करना है, भाग कर लेते हैं, आप लोग को नीचे लिखना है। अब यहाँ पे x के पावर 5 है, ठीक है, तो x के पावर 5 है, तो आपको यहाँ पे देखिए x के पावर, ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे x के पावर 3 है और यहाँ पे x के पावर 5 लाना है, तो इसमें x के पावर 2 की कमी है, 2 की कमी है तो 2 पूरा दीजिए। इसमें 2 पुराइएगा तो क्या हो जाएगा, x के पावर 2 से गुना करना होगा, गुना करिएगा तो कितना, पावर दोनों का जुड़ जाता है, इस दोनों का पावर जुड़ता है, ठीक है ना। ये सब तो समझाए हुए बेसिक में, इसलिए तो डायरेक्ट कर रहे हैं ना। तो हमारा x के पावर 5 आ जाएगा, x के पावर 5 हो गया, ठीक है। x के पावर 2 से माइनस के 3x में गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 करें 3x, क्या आ जाएगा 3x के पावर 3। अब फिर से 1 में गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस के x स्क्वायर। सिंबल एक्सचेंज करेंगे, कटाएंगे, देखिए ये वाला कट जाएगा, दोनों सेम है, कट गया। और यह देखिए ये भी सेम है, सिंबल बदलेंगे, ये भी कट जाएगा, कट गया। अब हमको बचा यहाँ पर ही, सिंबल बदल देंगे, तो देखिए 4x के पावर 3 में से 3x के पावर 3 घटा लेंगे, तो क्या बचेगा, माइनस के x के पावर 3। अब हमारा बच गया प्लस के 3x, प्लस के 3x बच गया, और यहाँ पे बच गया प्लस के 1, हो गया। अब आपको लाना है माइनस के x के पावर 3, देखिए यहाँ पे प्लस में x के पावर 3 है और यहाँ पे लाना है माइनस में x के पावर 3, तो इसका मतलब है x के पावर 3 दोनों जगह, x के पावर 3 दोनों जगह सेम है, तो इसका मतलब क्या है, 1 से गुना करेंगे झुटुक का और हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो माइनस में गुना करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ही सिंबल एक्सचेंज बाद में होगी। चलिए अब ध्यान से समझना। अच्छा 1 मिनट देख लेते हैं, यहाँ पे प्लस था, हाँ पॉलिसी है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यहाँ पे माइनस के x के पावर 3 लाना है, तो माइनस के x से गुना करना होगा x के पावर 3 में, तो माइनस के x के पावर 3 माइनस वाला हो जाएगा प्लस के 3x, ठीक है, और माइनस के प्लस 1 में गुना करेंगे तो माइनस के 1 हो जाएगा। सिंबल एक्सचेंज करेंगे, है ना, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये तो जुट जाएगा। तो यहाँ तो बहुपद नहीं आया। 1 मिनट को देख लेते हैं, है ना, कि आंसर क्या है इसका, ठीक है। थोड़ा सा आप भी कॉपी उलट सकते हैं, हम भी आपको किताबा के पन्ना उलट रहे हैं, आंसरवा को मैच करा देते हैं एक बार। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो आपका जो है तीसरा का बहुपद जो अभी हम लोग बनाए हैं वो बिल्कुल गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो राइट हो गया, है ना, तो लिख दीजिएगा चूंकि शेषफल, लिख दीजिएगा चूंकि शेषफल 0 नहीं है ना, लिख दीजिएगा चूंकि शेषफल 0, थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि कुछ समझ में आ जाएगा। लिख दीजिएगा चूंकि शेषफल 0 नहीं है, ठीक है, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। इसलिए लिख लीजिएगा, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय अरे क्या लिखा जा रहा है, द्वितीय बहुपद, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। पूरा लिख लीजिएगा, हम अधूरा लिखे हैं, तो इस प्रकार से आपको बना लेना है, ठीक है। ये सवाल भी बन गया आपको। चलिए अब हम लोग अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल पर ध्यान से देखिए, ये रहा अगला सवाल। देखिए इसमें आपको क्या करना है, बस इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है समझिए ध्यान से। इसमें बोला गया है 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x के पावर 2 माइनस 10x माइनस 5 को अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्यक रूट में 5/3 माइनस
रूट में 5/3 है। तो कैसे इसको बनाइएगा बताइए आप। देखिए, इसको बनाने के लिए सिंपल तरीका क्या है आपको, सबसे पहले हम आपको बताते हैं यहाँ पर कि इसका अन्य यानी 2 शून्यक इसको दे चुका है ना, 2 शून्यक दिया है जो कि यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन इसका अन्य और जो शून्यक निकलेगा वो क्या निकलेगा किसी को मालूम है? किसी को नहीं मालूम है। तो इसी को हम लोग पता करेंगे। काफ़ी मोस्ट VBI प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड के एग्जाम के लिए, तो ध्यान से समझना है। देखिए, इसमें करना क्या है, हम आपको पहले बेसिक बात समझाते हैं। अगर हम आपसे कहे कि 1 लिखते हैं, x के पावर 2 प्लस नहीं x के पावर 3 ले लेते हैं, x के पावर 3 ले लेते हैं, x के पावर 3 प्लस 8x प्लस 2, इसका जो है ना, इसका जो शून्यक है, इसका शून्यक अगर कहा दे कि एगो इसका शून्यक 2 है और एगो 3 है, फॉर एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं, तो बताइए इसका और क्या शून्यक निकलेगा, इसका और शून्यक क्या निकलेगा? इसका तो 2 शून्यक आपको दिया, तो इसका और शून्यक क्या निकल सकता है? कई गो शून्यक निकलेगा ये बताइए। क्या आपको मालूम है कि इसका कितना शून्यक निकल पाएगा? और तो 2 शून्यक तो निकाल के बता दिया गया यहाँ पर ही, लेकिन इसका और कितना शून्यक निकलेगा? तो देखिए, इसका एक और शून्यक निकला, कैसे पता चला? तो देखिए यहाँ पे पावर 3 है, तो पावर 3 का मतलब है कि इसका 3 गो शून्यक निकलेगा, तो 2 गो शून्यक तो यहाँ पे निकाल के दे दिया है, एक ही तो शून्यक अब निकलेगा। तो एक शून्यक अब क्या निकलेगा वही हम लोग को पता करना है, क्या निकल के आएगा। अगर हम आपसे कहे कि बताइए इस क्वेश्चन में अरे कहाँ गया, इस क्वेश्चन में है ना, ये वाला क्वेश्चन में कितना शून्यक निकलेगा? क्या आप बता पाएंगे इसमें कितना शून्यक निकलेगा? क्योंकि 2 शून्यक तो निकला हुआ है, निकाल के दिया गया है, तो और कितना शून्यक निकलेगा? तो इसका और 2 गो शून्यक निकलेगा, क्योंकि 4 शून्यक निकलेगा, इसका पावर 4 है, पावर 4 है, इसका मतलब शून्यक भी 4 निकलेगा, है ना। तो इसका कितना शून्यक निकलेगा? 4, क्योंकि पावर इसका 4 है, तो जिस पावर जितना बड़ा होगा उतना शून्यक निकलेगा, तो 4 है पावर, तो 4 गो शून्यक निकलेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना था। यहाँ पर 2 गो शून्यक हम लोग को निकाल के दिया है, 2 गो शून्यक और हम लोग को निकाल लेना है। चलिए ना, निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे ध्यान से समझना है, ध्यान से समझिए। इसमें करना क्या है, थोड़ा सा हम इस पेज पर आएंगे। अगर हम आपसे कहे, ध्यान से समझिए, देखिए इधर इसको ले लेते हैं। अगर हम आपसे कहे कि इसका जो है, अगर हम आपसे कहे कि x प्लस 2, एक मिनट, अगर हम आपसे कहे कि x प्लस में 5 और x प्लस में यानी x माइनस में या प्लस में ही लेते हैं, माइनस में 5 बराबर 0, तो इसका शून्यक कैसे निकालेगा? तो आप क्या करेंगे बताइए? यही तो करेंगे, x प्लस 5 बराबर 0, यहाँ पे x माइनस 5 बराबर 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पे माइनस में 5 आ जाएगा, और यहाँ पर करिएगा तो आपको प्लस में 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बताइए, क्या इतना बात आपको समझ में आया? तो इस प्रकार से शून्यक निकाल लिए। तो हम लोग को जब इस तरह के शून्यक निकाल के क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए ना, दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है ना, दिया है, तो हम लोग पीछे ऐसा सवाल पढ़े थे कि जब 2 को शून्यक दे देता है क्वेश्चन में, 2 शून्यक क्वेश्चन में जब दिया जाता है, तो हम बताए थे ना कि पहला वाला को मानते हैं हम लोग अल्फा और दूसरा वाला को मानते हो बीटा। क्या बताए थे? बिल्कुल बताए थे। पहला वाला को मानते हो अल्फा, दूसरा वाला को मानते हैं बीटा, बिल्कुल बताए थे। तो चलिए ना, इसी प्रकार में कि पहला वाला का मान क्या हो जाएगा? बीटा, दूसरा वाला का मान हो जाएगा, सॉरी, पहला वाला का मान हो जाएगा अल्फा, मिस्टेक हुआ है, पहला वाला का मान अल्फा, दूसरा वाला मान बीटा, सिंपल है।
चलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर ही लिख देंगे हम लोग दिया है, दिया है 2 शून्यक दिया है, आप लिख सकते हैं 2 शून्यक। तो अल्फा के मान कितना हो जाएगा, रूट में 5/3, बीटा के मान कितना हो जाएगा, माइनस में 5/√3, यही ना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग के पीछे में पढ़े हैं पिछला पार्ट टू प्रश्नावली 2.2 में, तो उसमें हम लोग पढ़े हैं कि जब शून्यक दिया रहता है, 2 शून्यक दिया रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से हम लोग अभीष्ट बहुपद निकालते हैं। तो चलिए ना बहुपद निकाल लेते हैं हम लोग। अभीष्ट बहुपद के फॉर्मूला आपको बताए थे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फार्मूला पर हम लोग अभी जो है अभीष्ट बहुपद निकालेंगे, और जो अभीष्ट बहुपद निकल के आएगा उसको फिर आगे की ओर बताएंगे। चलिए निकालते हैं, हम लोग लिखते हैं यहाँ पर अभीष्ट बहुपद, अभीष्ट बहुपद। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है अभीष्ट बहुपद के, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं x², यहाँ पर या का सिंबल नहीं होगा, चाहे या का लगा लीजिए, बाद में लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x, अरे क्या हो गया, x² माइनस अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान हम लोग माने हैं कि रूट में 5/3, रूट में, ठीक है, रूट में 5/3, ये देखिए यहाँ पे प्लस है। अब ध्यान से समझिए, ध्यान से समझना, यहाँ पर यह है कि यहाँ पर समझना क्या है, देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो बताइए माइनस अब प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखने की चाहिए। चलिए अब इसको हम अब समझिए ध्यान से। तो चलिए ना एक स्टेप और लेते हैं, इसको बड़ा कोष्ठक है, रूट में 5/3, यहाँ पे x प्लस अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान कितना है जल्दी बताइए, अल्फा के मान आपका है 5/√3 गुना बीटा के मान है माइनस में रूट में 5/3, क्या यही तो है, बिल्कुल। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, सॉल्व कीजिए क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तो देखिए x² तो आएगा ही, गुना करेंगे तो हम लोग को क्या निकल के आएगा, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पे देखिए यहाँ पर हम लोग का क्या है, माइनस है, ठीक है। तो प्लस गुने माइनस माइनस होता है, तो पहले लिख देते हैं रूट में 5/3 प्लस गुने माइनस, तो माइनस रूट में 5/3 बंद करेंगे x प्लस, देखिए रूट में 5 के गुना रूट 5 में करेंगे तो हम लोग को सीधा निकल के बाहर आ जाएगा 5 की रूट रूट कट जाएगा, है ना, रूट रूट कटेगा। लेकिन एक बात पहले और समझिए, ध्यान से समझिए, यहाँ पे प्लस लिखने से पहले एक बात और समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे प्लस गुने माइनस करेंगे तो हमको, देखिए ये दूसरा कलर लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा, 1 मिनट, प्लस गुने माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पर माइनस आएगा तो प्लस वाला सिंबल हट जाएगा। चलिए इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का, ठीक है। अब ये बात क्लियर हो गई आपको। अब देखिए रूट का गुना रूट 5 में करेंगे तो रूट रूट कट जाएगा, तो सिर्फ 5 निकल के आएगा, हो गया। और रूट 3 के गुना रूट 3 में गुना होगा तो हमारा सीधा 3 निकल के आएगा, ठीक है। इतना बात क्लियर, बिल्कुल। तो थोड़ा सा इसको हम छोटा करना चाहेंगे। अब यहाँ पे समझना यह है कि यहाँ पे लिखेंगे x² और रूट 5/3 में से रूट 5/3 घटाएंगे, क्या बचेगा, लड्डू बचेगा। 1 मिनट रुकिएगा, चलिए ध्यान लीजिएगा।
तो इसमें क्या कहा गया, अरे अरे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, रूट 5/3 में से रूट 5/3 घटाएंगे तो 0, इसमें एक्स है तो यहाँ पे एक्स लिखा जाएगा, और माइनस में 5/3 है तो माइनस में 5/3 लिख देंगे। हो गया, इतना बात क्लियर। अब क्या करेंगे, देखिए 0 का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, गुना करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, ये पीछे में बताए हुए, तो सीधा लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 5/3। इसको बराबर में हम 0 लगाएंगे क्योंकि शून्य को निकालने के लिए 0 लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, गुना करा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला 3 से गुना कर लेंगे इसमें एक्स स्क्वायर में, ठीक है। फिर से एक बार हम आपको समझा देते हैं, इस वाला 3 से एक्स स्क्वायर में गुना कर लेंगे, यानी माइनस के यहाँ पे भिन्न के घटाव बना लेंगे, सीधा सीधा कहने का मतलब यह है मेरा। यहाँ पर लिख देंगे ये आके सिंबल 3x² माइनस 5, और नीचे में यहाँ पे 3 दिया है तो 3 को लिख देंगे, बराबर में 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3x² को ऊपर वाला को वही लिख देंगे, माइनस के 5, और ये वाला 3 से 0 में गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा 0। अब 0 यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब जो है हम लोग का जो आया है, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाला से, एक मिनट, इससे जो है हम लोग भाग कर देंगे, जो हम लोग के बहुपद यहाँ पे निकल के आया से, इससे भाग कर देंगे किस में, इस वाला से भाग करेंगे किस में, तो ध्यान से देखिए इस पूरा में भाग कर देंगे, तो हम लोग के एक दो जो शून्य बचा हुआ है वो दोनों शून्य निकल जाएगा, है ना, क्योंकि 2 शून्य निकला हुआ है तो 2 शून्य और निकलना है ना, कि यहाँ पे पावर 4 है, 2 शून्य और निकाल लेंगे हम लोग। चलिए ना, तो निकालते हैं अलग पेज पे, ये क्वेश्चन 5 नंबर में आएंगे आपको बोर्ड एग्जाम में। चलिए हम अगला पेज लेते हैं, ये वाला, हम क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन कहाँ है, ये है, ठीक है। किताब भी हम सामने रख लेते हैं ताकि किताब में से ही लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर ही किताब सामने है मेरा, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं, किताब मेरा सामने है तो लिख लेते हैं किताब में से। यहाँ पर दिया गया है 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। सिंबल को अभी कुछ नहीं करना है, हो गया। अब हमको जो है भाग करना था कितना से, देखिए भाग इस वाला से अब हम भाग करेंगे, ठीक है, 3x² माइनस 5 से, तो लिख देंगे यहाँ पर 3x² माइनस 5, ठीक है। अब भाग करने के बाद जो हम लोग का भागफल आएगा उसका गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। वाकई में क्वेश्चन सबसे नहीं बनेंगे, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 3x⁴ लाना है, यहाँ पे 3x² है, तो इसका मतलब है कि x⁴ 2 के कमी है इसमें, है ना, तो x⁴ 2 से हम गुना कर देंगे, x⁴ 2। एक काम करते हैं, हम ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे अटेगी नहीं, थोड़ा सा हम इसको जो है छोटा कर लेते, और अरे ऐसे जाओ, हाँ अब ध्यान दीजिएगा, तो हमारा x² की कमी है, x² दे देंगे इसको, तो हमारा हो जाएगा 3x⁴ ये आ जाएगा, गुना करेंगे तो x⁴ 2 से, फिर x⁴ 2 से -5 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5x², तो यहाँ पर लिख देंगे -5x²। सिंबल बदल देंगे, अब कट लेंगे, सिंबल बदलेंगे तो यहाँ पे सिंबल बदल जाएगा, ये कट जाएगा, और यहाँ पे बचेगा हमारा 6x⁴ दिखाएगा पहले, और यहाँ पे सिंबल बदल देंगे तो 5x² में से 2x² घटेगा, तो प्लस के बच जाएगा 3x², ठीक है, 3x² बच जाएगा।
और बचेगा फिर माइनस के 10x और माइनस के 5 लिख दिए। अब हमको फिर से चेक करना है यहाँ पर ही कितना है। तो देखिए यहाँ पे 6 लाना है, x की पावर 3 लाना है, तो इसका मतलब प्लस में लाना है तो प्लस के 2x से गुना करेंगे, तो प्लस के 2x से गुना करेंगे 3x में और फिर 5 में भी। चलिए गुना कर लेते हैं। तो गुना करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 6x की पावर 3 और 2x से गुना करेंगे माइनस के 5 में तो हो जाएगा 10x। सिंबल बदल लेंगे, काट देंगे, सिंबल बदलेंगे, इसको भी काट देंगे, कट रहा था कट गया। अब हमारे पास बच गया प्लस के 3x² और माइनस के 5। तो देखिए यहाँ पे माइनस के 5 आ गया है ना। तो हमारा देख रहे थे यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है, दोनों जगह सेम है। तो इसका मतलब जब दोनों जगह सेम हो तो प्लस के 1 से गुना कर देंगे, वो प्लस में ही लाना है। ठीक है, तो इतना बात तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब बस क्या करेंगे, लिख देंगे 3x² माइनस में 5, सिंबल बदलेंगे, काट देंगे, सिंबल बदलेंगे, काट देंगे, कट गया। अब हमारे पास यहाँ बच गया 0 शेषफल। बस अब क्या करेंगे, इसको हम लोग 0 जब शेषफल बच गया है तो हम लोग को क्या करना है, अब ध्यान से समझना है। अब जो हम लोग के भागफल आया है ये वाला, इसको हम लोग गुणनखंड कर देंगे। चलिए गुणनखंड कर लेते हैं अगला पेज पर। x² प्लस में 2x था हम लोग का, प्लस में 1। गुणनखंड करने के लिए हम आपको बताए हुए हैं कि इसमें और इससे गुना करते हैं, गुना करके जो आता है उसको हम गुणनखंड फिर निकाल देते हैं। क्या यही ना बताए थे। चलिए तो देखिए 1 को हम गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे भी 1 है तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। 1 के 2 ऐसा गुणनखंड क्या होगा, तो अगर हम 1 में कितना से गुना कर दे कि 1 आए, तो 1 में हम 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। उसके बाद हम 1 को क्या लिखते हैं, x ना लिखते हैं बहुपद में, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए इसको अगर हम 2x हमको लाना है तो 1 को हम क्या करते हैं, x करते हैं, अब प्लस के x दोनों को जोड़ेंगे तो 2x आ जाएगा। इसका मतलब है कि 2x के जगह पे हमको लिखना होगा प्लस के x प्लस x। ठीक है, ये आप बात को ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए इसको हम हटाते हैं। अब हम इस बगल में एक छिपा होता है, एक लिखा नहीं जाता है, इसको भी हटा रहे हैं। हो गया। अब क्या करना है, ध्यान से, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे लिख दीजिए वापस से x² प्लस के x प्लस के x प्लस के 1। बस यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए तो x आ जाएगा, प्लस के 1 आ जाएगा। फिर झुटका कौन आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन कोई है ही नहीं तो 1 कॉमन लीजिएंगे तो x प्लस के 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 बराबर में 0 मान लीजिए, है ना। तो यहाँ पे 0 मानेंगे तो यह लगा लीजिए, यहाँ पे बच गया x प्लस के 1 और यहाँ पे बच जाएगा फिर x प्लस के 1 बराबर में 0। यहाँ पर या का सिंबल लगा लीजिए, x प्लस के 1 बराबर 0, तो या का सिंबल हो जाएगा x प्लस के 1 बराबर में 0। यहाँ पर आपको आ गया x बराबर -1, ये पट्टी 1 आ जाएगा और x बराबर -1। तो देखिए 2 का शून्य निकल गया हम लोग को, इसको हम हटा देते हैं, ये हम आपको समझने के लिए समझा दिए थे। चलिए तो हम लोग का 2 शून्य यहाँ पे फाइनल निकल गया। देखिए क्या क्या निकला, देखिए 1 शून्य माइनस के 1, 1 शून्य यहाँ पे माइनस के 1, 2 को निकल गया। तो नीचे लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे इसलिए शून्य के बराबर जो है जाएगा x बराबर -1 और एक आ जाएगा -1। तो इस प्रकार ये सवाल बन गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसलिए इसका अन्य शून्यक है ना -1 और -1 हो जाएगा कॉमा में। तो ये बन चुका है सवाल। चौथा नंबर सवाल लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से ये वाला सवाल। ये सवाल में ज़्यादा कुछ है नहीं, हम सिंपल है, देख लीजिए ध्यान से। ये भी सवाल आपको एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, तो ध्यान से देखना है। देखिए इसमें क्या करना है, देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस फार्मूला लगाना है। हम लोग को जानते हैं फार्मूला, वही जो है आपको निकालना है, शेषफल बहुपद निकालना है। ठीक है, बोला है कि x के पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः ज्ञात कीजिए। फार्मूला हम लोग जानते हैं ये वाला, px
यानी भाज्य बराबर पी एक्स बराबर जी फंक्शन एक्स, यहाँ पर होता है गुना क्यू फंक्शन एक्स प्लस आर फंक्शन एक्स। बस इसमें मान पुट कर देंगे। पी एक्स के मान देखिए ये वाला दिया गया है पी एक्स के मान, ठीक है। तो पी एक्स की जगह पे कितना लिख देंगे, एक्स के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर, जो बड़का होगा ना, बड़ा वाला है बहुपद के, वो हमारा पी एक्स के मान है 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस के 2 बराबर जी एक्स के मान हम लोग के क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, क्वेश्चन में भागफल दिया गया है। भागफल देखिए शुरू में, देखिए यहाँ पे भागफल लिखा है, तो शुरू वाला ये जो x माइनस 2 है वो भागफल है, तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस के 2 प्लस, सो कोष्टक में बंद कर लेते हैं आर एक्स, यानी आर क्या यानी आर एक्स का मान जो है, आर फंक्शन एक्स का मान कितना दिया है, माइनस के 2x प्लस 4, तो माइनस के 2x प्लस 4 दिया है, तो यहाँ पर लिख दीजिए माइनस के 2x, एक मिनट, माइनस के 2x प्लस की 4। थोड़ा सा इसको हम छोटा करना चाहेंगे, ठीक है, लिख दिए। अब बात को ध्यान से समझना है, एकदम ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या किया गया है समझना है। यहाँ पर जो है प्लस है, ठीक है, प्लस है ना, बिल्कुल, तो गुना करेंगे हम प्लस गुने माइनस, तो माइनस निकल के आएगा, ठीक है, तो माइनस से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब आपको ध्यान में ये रखना है, हमारा यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे ध्यान से समझिए, x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 2, और माइनस के 2 जो है, ये देखिए ध्यान से समझिएगा, रेट से समझाते हैं। ये वाला देखिए प्लस गुने माइनस, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर ही माइनस, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो माइनस के 2x प्लस के 4 है ना, हाँ, तो हम गुना करेंगे इसमें, तो ये वाला सिंबल जो है, जब इसको सॉल्व करेगा, एक स्टेप और चलते हैं। देखिए जी एक्स लिखा है तो जी एक्स लिख लीजिए, गुना लिखा है तो गुना लिख दीजिए, x माइनस 2 लिखा है तो x माइनस 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्लस गुने माइनस, माइनस 2x, और फिर प्लस गुने प्लस, तो प्लस 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा इधर लेते हैं। यहाँ पर जो आपको करना है, x के पावर 3 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 2, और देखिए माइनस के पहले इधर वाला लाना है, जो प्लस में लिखा है ना, यहाँ पे माइनस के, इसको पूरा के बराबर के इस पर लाना है, ठीक है, बराबर के इधर लाना है, इधर, है ना, तो आपको ध्यान रखना है। तो हमारा जब निकल के यहाँ पर आ जाएगा, माइनस वाला जो हो जाएगा हमारा प्लस में हो जाएगा, प्लस के 2x हो जाएगा। अब माइनस के क्या हो जाएगा, अरे माइनस के हो जाएगा हमारा 4, माइनस के हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। अरे तू कहाँ भागा जा रहा है, माइनस के 4 हो गया। अब इसमें क्या समझना है, ध्यान से देखिए। अब जो है हमारे पास बचा है, सिर्फ बच गया हमारे पास क्या, तो हम लोग के पास बचा है ये वाला, ये बच गया, इतना बच गया, ठीक है, क्योंकि ये सब इधर बराबर के इस पर ले लिए, तो यहाँ बच गया हम लोग के जी एक्स गुना एक्स माइनस के 2, थोड़ा सा छोटा और करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस के 2, बस इतना। पहले इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, समझना यहाँ पर ध्यान से है, आपको क्या समझना है, ध्यान से देखिए। प्लस के 2 हो गया है ना, माइनस वाला, और यहाँ वाला 4, ठीक है। तो देखिए x के पावर 2
सॉरी एक्स के पावर 3 माइनस 3x²। और देखिए प्लस के एगो एक्स प्लस के 2x क्या हो जाएगा 3x। और देखिए प्लस के 2 में से माइनस के 4 घटाएंगे तो माइनस के 2 बच जाएगा, बराबर में बचेगा हम लोग के gx गुना x-2। बस इतना समझ लेना है आपको अच्छे से। माइनस के 2 हो गया। अब हम लोग अगला पेज लेते हैं। अगला पेज अब आपको समझाते हैं लेकर के। अभी देखिए ये पूरा को जो है हम लोग इधर लिखते हैं अगला पेज पर। क्या क्या था x² माइनस एक्स के पावर 3 माइनस 3x² एक्स के पावर 3 माइनस 3x² प्लस में 3x-2 प्लस में 3x माइनस में 2 हो गया। अब बराबर में था हम लोग के gx गुना में था x माइनस के 2 x माइनस के 2। ठीक है, यही तो था। अब करना क्या है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। x-2 जो है गुना में है तो बराबर के इस पर आएगा तो कहाँ जाएगा, भाग में चला जाएगा। चलिए भाग में कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे लिखेंगे x के पावर 3 माइनस 3x², ठीक है, प्लस 3x माइनस 2 गुना में है तो किधर जाएगा, इस पर आएगा तो भाग में। अरे कहाँ चला गया, भाग में, तो इधर आ जाएगा तो हम लोग का क्या आ जाएगा भाग में x-2 बच गया इधर gx। ठीक है, अब क्या करना है ध्यान से समझिए। अब जो करना क्या है, x माइनस वाला ये x-2 है, इससे पूरा इसमें भाग करना है पूरा में। तो कैसे भाग करेंगे, तो इसको ऐसे भाग करेंगे, ध्यान दीजिए। इसको इस तरह लिख लेते हैं हम लोग, इस तरह से लिख लेते हैं, है ना। तो भाग करने के इस तरह लिख देंगे x-2, यहाँ पे लिखेंगे x के पावर 3 माइनस 3x²। अरे रे रे क्या लिखा रहा, 3x² प्लस 3x-2। ठीक है, अब भाग कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, आपको gx पूछा गया है सिर्फ, है ना। gx हम लोग निकाल लेते हैं। gx का मतलब क्या होता है, भाजक। तो भाजक हम लोग को निकल गया ना, यहाँ पे भाजक पूछा गया x-2। ठीक है, यही ना पूछा था गया था, यही तो पूछा गया। हाँ, इसमें पूछा गया आपको भागफल और शेषफल भी, चौथा नंबर क्वेश्चन में भागफल और शेषफल दिया गया था, है ना। तो हम लोग का निकल गया यहाँ पर ये x-2। ठीक है, तो बन ही गया सवाल। अब कहाँ इसमें कुछ है, आपको gx ज्ञात करना था, तो gx निकल गया यहाँ पर भाजक। आंसर क्या ले रहा है इसका, एक बार आंसर देखिएगा आप लोग भी, हम भी देख देते हैं आंसर, हम भी देख लेते हैं, अब भी देख लीजिए एक बार। तो इसका आंसर कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, 4 नंबर था ना। तो 4 का हम लोग का जो है भाग करेंगे तो हम लोग का gx के जो मान आएगा वो हम लोग का आएगा भाग करने के बाद भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। चलिए भाग करके देखते हैं क्या आता है आंसर। अभी नहीं आया आंसर, ठीक है, भाग करना पड़ेगा। इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इसमें x से भाग करिए, यहाँ पे देखिए x के पावर 3 है, यहाँ पे x है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें 2 गो x की कमी है, 2 गो x के कमी है, तो 2 गो x इसको दे दीजिए। तो 2 गो x मिलेगा तो यानी x के पावर 2 से गुना करेंगे, यहाँ पर गुना होगा x में भी x के पावर 2 से और x के पावर 2 से -2 में, तो x के पावर 3 और माइनस से करेंगे गुना तो यहाँ पे आ जाएगा
माइनस के 2x²। सिंबल बदलेंगे, काट देंगे, सिंबल बदलेंगे, घटा देंगे। 3x² में से x² घटाएंगे तो माइनस के x² बचेगा, प्लस के 3x और माइनस के 2 बचेगा। अब करना क्या है, अब आपको लाना है x², है ना, माइनस में, तो माइनस के x से गुना कर दीजिए, तो माइनस के x² आ जाएगा, और माइनस के x से माइनस के 2 में गुना करिएगा तो प्लस के हो जाएगा 2x, है ना, प्लस के हो जाएगा 2x। सिंबल बदलिएगा तो आपको आ जाएगा यहाँ पर प्लस के कट जाएगा, सिंबल बदलिएगा, 3 में x में से 2x घटाइएगा तो आपको बच जाएगा x, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 2। ठीक है, अब आपको लाना है x माइनस के 2, x माइनस के 2 लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे, ऊपर ले लेते हैं और छोटा करते हैं। अब देखिए, तो आपको गुना करना पड़ेगा +1 से, तो +1 से गुना करेंगे तो देखिए x माइनस 2 आ जाएगा, दोनों जगह सेम है। सिंबल बदलेंगे, सिंबल बदलेंगे, कट जाएगा, कटा लीजिए, कट गया। देखिए यहाँ भी सेम था इसलिए x से गुना किए, है ना। तो अब जो है हम लोग का फाइनल जो है आंसर आ चुका है ना, gx के मान, gx के मान निकल के जो है हम लोग को आया है, क्या आया है देखिए, ये वाला जो है हम लोग का gx के मान निकल के आया, x² माइनस x प्लस 1, यही हम लोग का बुक में आंसर दिया है, इसको gx कहा गया। ठीक है, 1 मिनट। तो हम लोगों का फाइनल आंसर आ चुका है, तो यही हम लोग का जो है gx के मान निकल गया है, नीचे लिख दीजिएगा, इसलिए gx बराबर में ये वाला आपको लिख देना है, ये वाला। ठीक है, तो बन गया x² माइनस x प्लस 1, हम लोग का आंसर gx का मान आ गया है। तो इस प्रकार से बनाना था। अब ये जो है पूर्णतः ये आपको चैप्टर ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, समाप्त हो गया। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन और रहा है जो कि 5 नंबर, जो कि 5 नंबर क्वेश्चन फालतू है, आपको एग्जाम में नहीं आता है, तो इसको आपको कोई जरूरत पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं उदाहरण दिया है, बोला कि अपने से उदाहरण दीजिए और बताइए एल्गोरिथम से, तो इसका कोई मतलब नहीं है, एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया है, तो इसको छोड़ देना है। और उसके बाद एक और है कि आपको ऐच्छिक है ना। देखिए क्वेश्चन 5 आपको नहीं पढ़ना है, फालतू क्वेश्चन है, इसको उदाहरण लेकर बोल रहा है बनाने की, तो छोड़ देना है। उसके बाद आपको 2.4 है, ऐच्छिक में एडिशनल है ना, एडिशनल है यानी ऐच्छिक है, तो आपको इसको भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो आपको बताना जरूरी है, तो आप लोग कहेंगे सर जी छोड़ दिए, ऐच्छिक है तो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आपका चैप्टर समाप्त हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा सभी विद्यार्थी में। धन्यवाद।